अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुजर रही फार्म के साथ मैं हूं आपका दोस्त चौधरी उस्मान गुजर। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा मिर्च काश्त करने का तरीका और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपको ख्याल रखनी है जब मिर्च काश्त करनी है। तो बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े होते हैं, उन सब लोगों को मैं बताता रहता हूँ मिर्च का असल टाइम जो है वो अब आ गया है। अब से मिर्च लगना शुरू हो गई है। हमने अपनी जो मिर्च की काश्त है वो शुरू कर ली है। कोशिश करेंगे 5 फरवरी से पहले मुकम्मल कर लें। फिर जो जहाँ पे आलू की काश्त हुई हुई है वो थोड़ी लेट हो जाएगी, वो 10 से 15 या 20 फरवरी के दरमियान में हम कर लेंगे। तो इससे ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। हमारी नर्सरी ऑलमोस्ट तैयार है, तो हमने अपनी जो मिर्च की शिफ्टिंग है वो शुरू कर दी हुई है 2 दिन से। क्योंकि दोस्तों मौसम बड़ा अच्छा हो गया है, धूप निकलने लगी है, तो हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। जैसे पिछले साल हुआ था, गर्मी ज़्यादा पड़ गई थी। अगर इस साल भी ज़्यादा गर्मी पड़ जाए तो हमारे पास कुछ दिन एक्स्ट्रा हैं, हम पहले काश्त करके अपनी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। पिछले साल भी जो हमने फसल पहले लगाई थी 10 दिन 15 दिन पहले, वो हमारी अच्छी एवरेज दे गई थी। तो इसलिए आप सब लोगों ने कोशिश करनी है कि मार्च में जाने की बजाय फरवरी में ही काश्त करनी है, मार्च में नहीं जाना। आप लोगों को मैं पहले भी बताता रहता हूँ। चलें दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस की बहुत सारे लोग सवाल करते रहते हैं कि यार कोई वीडियो बनाएं जिसमें हमें बताएं कि पौधे से पौधे तक का जो फासला है वो कितना रखना है। दोस्तों, ये हर वैरायटीज़ के हिसाब से वेरी करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लौंगी लगा रहे हैं तो लौंगी में जो हमने पौधे से पौधे तक का फासला है वो 14 से 15 इंच रख रहे हैं। जो हम 78-64 लगा रहे हैं उसमें 13 इंच रख रहे हैं। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि यार 78-64 में आप 13 इंच रखते हो, कंपनी जो है वो 16-17 इंच रिकमेंड करती है। तो हम उन लोगों को बताते हैं, देखें दोस्तों, वो थाईलैंड का सीड है। वो यहाँ पे जब हमारे मौसम के हिसाब से हमने एवरेज लेनी है, हमारा जो फोकस है वो पहले ही पिकिंग पे होता है। तो जब हम चाहते हैं कि हमारी पहली पिकिंग जो है वो 50 मन से ज़्यादा खुश्क है, तो जितने ज़्यादा पौधे होंगे वो झाड़ उतना कर लें कि वो सारी जगह कवर हो जाए। तो जितने ज़्यादा पौधे होंगे उतनी ज़्यादा पहली पिकिंग में एवरेज अच्छी आएगी। अगर आप दूसरी तीसरी पिकिंग पे जाते हो तो फिर आपको जाके वो पौधे पूरी एवरेज देना शुरू करते हैं जो आप 15-16 इंच पे लगाते हो। फिर उसमें पहली ये पिकिंग की आपकी जो एवरेज होती है वो थोड़ी डाउन होती है। तो क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो पहली पिकिंग पे होता है, तो हम अपनी नर्सरी से ही अच्छी तरह तैयार करके उसको टाइम से लगाते हैं और अपना पौधा जो है उसकी हाइट भी अच्छी तरह बढ़ाते हैं। टाइम हमारे पास मिल जाता है, तो इसी तरह से हम कर लेते हैं। अच्छा दोस्तों, मिर्च लगाते वक्त एक ख्याल करना है कि हम पहले पानी लगा देते हैं। पानी लगाने के बाद जब आपका जो मॉइस्चर है वो सेबा ऊपर चला जाए, तो कोशिश करनी है कि पौधे जो है वो नुक्कड़ में लगाने हैं, बिल्कुल ऊपर करके। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार थोड़ा नीचे लगा देते हैं, कल को जो है पानी लगाने में थोड़ा पानी भी लगेगा तो मॉइस्चर ऊपर चढ़ जाएगा। बहुत ज़्यादा जो ऊपर लगाते हैं तो उसमें फिर गर्मी में जो है वो कम पानी लगाना पड़े, लोग ये सोचते हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। आप लोगों ने जब अपनी नर्सरी की शिफ्टिंग करनी है ना, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जो है बिल्कुल ऊपर लगाए, क्योंकि पानी का मसला 1 या 1.5 मंथ आता है जब जो कि गर्मी ज़्यादा होती है मई जून में। लेकिन दोस्तों, अगर बारिश आ जाती है, आपका जो मई जून के बाद हम 5 पिकिंग तक भी जाते हैं अक्सर औकात दिसंबर तक। लेकिन अगर बारिश आ जाती है तो अक्सर औकात ये होता है कि आपका जो पौधा होता है उस तक पानी पहुंच जाता है, तो फिर आपके पौधे मरना शुरू हो जाते हैं। फिर बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि यार हमारी मिर्च जो है उस तक पानी पहुंच गया, क्या अब मिर्च बच जाएगी? दोस्तों, जब आपकी मिर्च तक जो पौधे तक पानी पहुंच जाता है, वो 2 घंटे या 3 घंटे खड़ा रहे, तो फिर आप उसको खड़ा करना या उसको बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बल्कि नामुमकिन ही हो जाता है। तो इसलिए आप लोगों ने बहुत ऊपर करके मिर्च लगानी है, ये आपने बहुत ख्याल रखना है दोस्तों। 2-3 तरह से लोग लगाते हैं। कुछ लोग मल्चिंग करके लगाते हैं। दोस्तों, हम मल्चिंग वाला काम को प्रेफर नहीं करते। एक तो ये सस्ता है, दूसरा ये सबसे अच्छा रहता है क्योंकि हम इसमें मट्टी भी लगा लेते हैं, पौधे को सपोर्ट भी दे देते हैं। तो दोस्तों, जब आपने ज़मीन की तैयारी जो है वो बड़ी अच्छी तरह करनी है, क्योंकि ज़मीन की तैयारी ही पे सारी चीज़ें मुनसर होती हैं। अगर आपकी ज़मीन की तैयारी होगी तो जो आपका पौधा है उसकी ग्रोथ भी आपको बड़ी ज़बरदस्त मिलेगी। इसी तरह से दोस्तों, आपकी नर्सरी जो है वो इस मौसम में लगाने के लिए आपकी नर्सरी अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि हमारी नर्सरी है, इस मौसम में वो सर्वाइव कर सके। हमने अपनी 5-7 दिन पहले जो है नर्सरी को कवर करना बंद कर दिया था, ताकि वो दिन और रात में मौसम में एडजस्ट हो जाए। और दोस्तों, आप उसके बाद जब आपने शिफ्ट कर देना है, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि यार कहीं हमने पहले वाल गोल्ड का स्प्रे करके फिर तो मिर्च नहीं लगानी। बिल्कुल दोस्तों, ऐसा नहीं करना। ऐसा करने से ये होगा कि आपके जो पौधे हैं उनकी जो जड़ है उसको भी वो जहर लग जाएगा, वो फिर मरना शुरू हो जाएंगे। तो डवाल गोल्ड का जो इस्तेमाल है वो कैसे करना है, मैं इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि डवाल गोल्ड जो है, डवाल गोल्ड सिंजेंटा की है, उसमें एस्मेटोला क्लोर है। ये हम सनक्रॉप का भी कर सकते हैं, कैंजो का भी कर सकते हैं, एफएमसी का भी है। उसका नाम क्या है, बायर का भी एस्मेटोला क्लोर के नाम से है। तो जो डवाल गोल्ड है वो सिंजेंटा का प्रोडक्ट है, तो वो करना है। दोस्तों, मैं आपको कल डिटेल में एक वीडियो बना के बताऊंगा कि डवाल गोल्ड का स्प्रे करके कैसे आप जो है जड़ी बूटियों से बचाव हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि यार क्या हम अगर ना करें तो फिर क्या होगा? दोस्तों, फिर जड़ी बूटियाँ इतनी होती हैं कि फिर आपको 2-3 गोडियाँ करानी पड़ती हैं। अगर आप चाहते हैं गोडियाँ ना करवाएं तो फिर जो है आप इसको लाजमी करें। और बड़े पैमाने पे जो लोग लगाते हैं उनको तो चाहिए
तो इसके अलावा दोस्तों कोई और सवाल होता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स के पास पहुंच सके, वो इस नॉलेज को हासिल कर सकें। और कोई आपका क्वेश्चन है तो कमेंट करें। उसके अलावा हमारे साथ जुड़े रहें नई से नई वीडियो के साथ। जज़ाकल्लाह।